देखिए ऐसा है, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के की तरफ से भी, कि जो डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हमारी चल रही है। हमारे पास जो स्टॉक पोजीशन तकरीबन 2 हफ्ते की रहती है वो बरकरार रहती है, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उसको भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज जो और डीसी साहिबान मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि एलपीजी की जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसके अंदर लोगों को किसी प्रकार की मुश्किल का ना सामना करना पड़े। इसी तरीके से एचएसडी और एमएस या पेट्रोल या डीजल की सप्लाईज को भी रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, डिवीजन लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। और उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स और डिविजनल कंट्रोल रूम भी कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहा है। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग या ओवर प्राइसिंग की आती है तो मेरी आप लोगों के जरिए यही सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है उसी पर रिलाई करें, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें। किसी किस्म की पैनिक, र्यूमर्स या कोई ऐसी फेक न्यूज से हमें बचने की जरूरत है, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस सिचुएशन के बारे में लोगों को अपडेट, केस टू केस बेसिस पर ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं उसके लिए जैसे मैंने कहा कि डीसी साहिबान की जो टीम्स है उसके ऊपर कार्रवाई करती है। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर एक्टिव है। इनफैक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट डेली बेसिस पर एक सेंट्रल फॉर्मेट के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करता है, और वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के लेवल तक जाती है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि अवाम को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस कि ऐसा है कि उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन भी जारी की गई थी, और गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए थे। और जैसा मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी कोशिश इस मामले में चल रही है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इस बारे में अश्योर किया था, कई सारे पेरेंट्स उनसे भी मिले थे। और हमारी भी यही कोशिश है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आती है हम तुरंत पेरेंट्स के साथ साझा करते हैं, और हमारे कंट्रोल रूम से भी उनके साथ कंटिन्यूस बातचीत चलती है, क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सेफली सभी हमारे स्टूडेंट्स वापस पहुंचे। हमने उनके पेरेंट्स से कुछ 1-2 रिक्वेस्ट भी ऐसी की थी कि हमारे जो स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करें, और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का जो एनवायरनमेंट है वो बना हुआ है। एंड आई एम श्योर वो जो ये सिचुएशन है इससे हम बहुत जल्द बाहर। देखिए जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 हफ्ते का स्टॉक रहता है, बट एक बड़ी डायनेमिक पोजीशन है जो चेंज होती रहती है। तो मिनिमम 10 डेज से लेकर के 15 डेज ये रफली एक ऐसी पोजीशन बनी रहती है। और मैं लास्ट 2 दिन पुरानी मैं बात करूं, तकरीबन 14 डेज का हमारे पास स्टॉक सभी मटेरियल्स का था, एंड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इसकी मॉनिटरिंग चल रही है।